बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हवाले से अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम दो टॉपिक्स इससे रिलेटेड पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट और पास्ट के हवाले से। तो आज का टॉपिक हमारा फ्यूचर है। फ्यूचर की जहाँ बात की जाए तो उसे कहा जाता है आने वाला कल, यानी कि आपका जो आने वाला मुस्तकबिल है, ठीक है, जिसकी आप बात कर रहे हों, उसे कहा जाता है फ्यूचर। ठीक है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, यानी कि फ्यूचर के सिंपल टेंस के हवाले से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। डेफिनेशन इज़ हियर, एनी एक्शन विच विल बी डन और नॉट डन इन फ्यूचर, यानी कि वो एक्शन जो कि आने वाले वक्त में होगा या नहीं होगा। ठीक है, वो काम जो आपने प्लान किया हुआ है, जो आपने सोचा हुआ है कि आप आने वाले वक्त में, यानी कि आने वाला जो वक्त है आपका, जो मुस्तकबिल है, उसमें या तो करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, या तो वो काम आने वाले टाइम में कंप्लीट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, उसको कहा जाता है, या उसमें हम यूज़ कर रहे होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यानी कि आने वाले मुस्तकबिल की जो आपने प्लानिंग की हुई है, ठीक है, कि मैं ये काम करूँगा। अब हो सकता है वो काम ना भी हो, ठीक है, लेकिन आपने एक चीज़ प्लान कर ली है अपने फ्यूचर के लिए, तो वो काम आने वाले वक्त में हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन वो आपके मुस्तकबिल से रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब इसी पहले बताया था, जुमले को जब आप टेंस के हवाले से या ट्रांसलेशन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं या लफ्ज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो इसी तरह हेयर आर सम रूल्स जो कि आप प्रीवियसली भी चेक कर चुकी हैं। ट्रांसलेशन में आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन सा है, आपका फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा लगेगा, उसका साइन क्या होगा, किस तरीके से उसको फॉर्मूले में हम अप्लाई करेंगे। ये तमाम वो कॉमन चीज़ें हैं जो आपको सही सेंटेंस बनाने में हेल्प आउट करती हैं। अगर आप इस चीज़ को ग्रैब कर लेंगे सो वेरी इजीली विदाउट एनी हर्ट। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज़ इट। हेल्पिंग वर्ब आपका फ्यूचर यानी कि जो मुस्तकबिल के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उसका जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, वो क्या है, विल और शेल। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है वो विल और शेल है। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू साइन जिससे इसकी पहचान की जाती है वो लफ्ज़ हैं गा, की, गे। अगर जुमले के आखिर में गा, गी, गे मेंशन होंगे तो आप वाज़ेह तौर पर इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दीज आर द सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब फार्मूले में अगर हम देखें तो किस तरीके से जुमले बनते हैं। सब्जेक्ट आपने कोई भी लगा लिया, सब्जेक्ट जिस शख्स के हवाले से आप बात करना चाह रहे हैं या जो चीज़ है जिसके हवाले से आप बात करना चाह रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया। आपने विल शेल लगाया, अच्छा विल शेल के साथ यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और आपका ऑब्जेक्ट जो चीज़ है उसको हम मेंशन कर देंगे। जब हमने नेगेटिव, मैंने आपको बताया था कि जब हमने नेगेटिव बनाना हो तो उसमें हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिस भी जुमले में हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट द इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया था कि जब आपका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, यानी कि जैसे कि यहाँ पर फ्यूचर की बात की जा रही है तो फ्यूचर का जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल शेल है, और विल शेल जब आप स्टार्ट में लगाएंगे, ठीक है, और लास्ट में आप सवालिया निशान लगाएंगे, सो दैट विल बी कन्फर्म कि ये आपका सवालिया यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसी तरीके से आपने जब नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है, यानी कि उसमें सवाल भी मौजूद हो, उसमें इनकार का लफ्ज़ भी मौजूद हो, तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को प्लेस किया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर नॉट लगाया, फॉर्म की आपने जो है ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को मेंशन किया, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। अब जब हम इनको जुमलों में यूज़ करते हैं, द यूज़ ऑफ द फार्मूला इन अ सेंटेंस, जब हमने ये जो फार्मूला अभी हमने देखा है इसको जुमले में हम इस्तेमाल करेंगे तो वो किस तरीके से होगा, लेट्स सी। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने सब्जेक्ट ले लिया सारा। ठीक है, यहाँ पर आपने सब्जेक्ट ले लिया सारा।
ठीक है। सारा के साथ हमने लगाया विल, फर्स्ट फॉर्म लगा दी गो, ऑब्जेक्ट टू स्कूल, ठीक है। अच्छा, विल और शेल किस किस के साथ हम यूज़ कर रहे हैं वो मैं आपको नीचे बता रही हूँ। अभी आप इसको भी क्लियर कट आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन ज़रा स्ट्रक्चर को देख लीजिए हम किस तरीके से उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे अप्लाई कर रहे हैं सेंटेंस में। अब नेगेटिव का अगर आपका स्ट्रक्चर है तो आपने उसको फॉर्मूले में कैसे पुट करना है, जैसे कि आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है सारा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सारा के साथ विल लगाया, विल के साथ होगा नॉट, फर्स्ट फॉर्म क्या है गो, ऑब्जेक्ट टू स्कूल। इज दैट क्लियर? इस तरह से आपका जुमला चेंज हो जाएगा। हियर इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको बताई थी, एक नोट है छोटा सा, उसको देख लीजिएगा। विल हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ही, शी, इट, दे, यू और एनी सिंगुलर नाउन, ठीक है, एनी सिंगुलर नेम। यानी कि आप इस चीज़ को देखिए कि विल किस किस के साथ लगेगा। विल लगेगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, दे, यू और एनी सिंगुलर सेंटेंस। जिस जुमले में ये सब्जेक्ट्स मेंशन होंगे हम उसके साथ जो है क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? अब शेल किसके साथ लगेगा वो भी देख लेते हैं। जिस जुमले में आपका आई और वी मेंशन होगा, ठीक है, जिस जुमले में आई और वी मेंशन होगा उसमें हम शेल लगाएंगे, ठीक है। शेल किसके साथ लगेगा, आई और वी के साथ। और विल किसके साथ हम लगाएंगे, ही, शी, इट, दे, यू और एनी सिंगुलर नेम, जिसमें सिंगुलर और प्लूरल नेम, ठीक है। और प्लूरल नेम यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, वो गलती से रिटन मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। इनके साथ आपने विल लगाना है। लेट्स मूव टू द ट्रांसलेशन। अब आपको आसानी से अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ऑफ़ ऑल रीड द सेंटेंस, आप जुमले को पढ़ेंगे, ठीक है। आप जुमले को पढ़िए। जुमला क्या लिखा हुआ है, हियर इज़ द सेंटेंस, मैं खाना खाऊंगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जिस जुमले के आखिर में गा, गी, गे आता है वो पहचान करवाता है हमें किसकी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। तो यहाँ पर गा आखिर में आता है तो इसका मतलब ये कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। तो दूसरा सेंटेंस क्या है, वो बाज़ार जाएंगे, ठीक है। तो गे इज़ ऑल्सो आइडेंटिफाइंग कि ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का जुमला है। क्या हम नहीं खेलेंगे, ठीक है। सलमा कपड़े नहीं धोएगी, तो ये आपको पता चल रहा है गा, गी, गे से कि ये कौन से सेंटेंसेस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। चलिए लेट्स मूव टू द ट्रांसलेशन। हम इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। मैं खाना खाऊंगा, ठीक है, मैं। अब यहाँ पर मैंने आपको ये बताया है कि आई और वी के साथ हम लगाते हैं शेल। अब यहाँ पर मैं के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आई। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मैंने आपको बताया था आई शेल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईट, फूड, ठीक है। वो बाज़ार जाएंगे, वो यानी कि कुछ लोगों की बात हो रही है, गे बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इनकी जगह दे के साथ हम लगाएंगे विल, मैंने आपको बताया था दे विल गो टू द मार्केट। क्या हम नहीं खेलेंगे, ठीक है, क्या हम नहीं खेलेंगे। अब यहाँ पर हम इस्तेमाल हो रहा है यानी कि वी, ठीक है। वी के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मैंने आपको बताया था सलमा कपड़े नहीं धोएगी।
Salma will not wash the clothes। ठीक है, तो आज की ये हमारी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने आपको दी हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। बहुत आसान है स्ट्रक्चर्स सारे। अब बस इसको अच्छे तरीके से दोबारा जो है वो पढ़िएगा भी और समझने की कोशिश कीजिएगा। जुमले निकालिए, सर्च कीजिए सेंटेंसेस को, उसके एंड के जो आपके वर्ड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करें कि कौन सा टेंस है ये, एंड देन try to translate the sentences. It will enhance your capability to translate the sentence. So inshallah we will meet again in the next session with new topic. Till then अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।